जवाहरलाल नेहरू की दो गलतियां गिना रहे अमित शाह के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने शाह की जानकारी को संघ की चवन्नी छाप किताब की जानकारी बताकर मखौल उड़ाया है। साथ ही ये भी कहा है कि अमित शाह नेहरू से इतना ही खौफ खाते हैं तो उन्हें केंद्र में जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ही बना देना चाहिए और फिर 12 घंटे की डिबेट इसी पर करनी चाहिए। के आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। देखो, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है ना, कम पढ़े लिखे हों, जानकारी जुटाने की जिजीविषा भी ना हो, जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो चवन्नी छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई के लास्ट फेज को देखिए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूं कि अगर इतना ही नेहरू का खौफ है आज भी आपको, एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी की मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय, नंबर 1। नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम दूध के साथ होंगे, आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा। बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है गिरिराज सिंह के लिए। तृणमूल सांसद और पैसे लेकर सवाल पूछने के संगीन इल्जाम से घिरी महुआ मोइत्रा ने गिरिराज सिंह को लताड़ लगाई है। महुआ ने कहा है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये कहना कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा में फिल्म फेस्टिवल में ठुमके लगा रही थी, बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की यही दिक्कत है, जब भी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो झूठ ही बाहर निकलता है। खुद गिरिराज सिंह के मंत्रालय ने मनरेगा के 7,000 करोड़ रुपए का घपला किया हुआ है। ये नेता नारी शक्ति का क्या सम्मान करेंगे। He said Mamta Banerjee at the Calcutta International Film Festival, वो जश्न मना रही है, वो ठुमके लगा रही है। He used the word ठुमके लगाना, then he said मैंने तो कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। Every time they open their mouth and their lips move, it is to lie. वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, भले ही फिर मुंह काला क्यों ना करना पड़े। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने शर्त लगाई थी कि अगर बीजेपी चुनाव में 50 सीटों से अधिक जीत गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। शर्त निभाने के लिए भोपाल में दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में बरैया ने अपने मुंह पर कालिख लगा ली और ये कहा कि बीजेपी अब जनता को लूटेगी। को कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कहला जाएंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने ही नेता पर चुटकी ली, कहा कि मुंह काला नहीं किया है, काला टीका लगाया है ताकि नजर ना लगे। मुंह काला नहीं हुआ है, उनको तो टीका लगा है कि नजर ना लगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनादेश मिलने के बाद भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वो सीएम की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर गेम खेल रही है। ये कहना है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका का आरोप है कि बीजेपी सब दिखावा कर रही है। चुने हुए विधायकों के पास ये अधिकार ही नहीं है कि मुख्यमंत्री तय कर लें। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय सिर्फ 2 ही चेहरे करते हैं, पीएम मोदी और अमित शाह। म्यूजिकल चेयर्स में व्यस्त हैं, उनको बहुमत मिला हुआ है, जनता ने विश्वास जताया है। वहाँ के इलेक्टेड एमएलएस को निर्णय लेना है लीडर कौन बनेगा, पर वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है बीजेपी में। 2 ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युद्ध का अलर्ट दिया है। ये कहा है कि देश को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली में HL एवियोनिक्स एक्सपो में बोल रहे जनरल ने कहा कि पूरी दुनिया में राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, देशों की अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सब कुछ बदल रहा है। ऐसे में आज के दौर की आधुनिक सेनाओं को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। It is essential that modern militaries are ready to fight while they prepare themselves for future kind of conflicts.